हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B है हमारे पास। लेट 5n आइसोमोर्फिज्म फ्रॉम द ग्रुप G onto the group G dash. Prove that first G is cyclic if and only if G dash is cyclic, and second, for all elements G belongs to G, the order of G is equal to order of phi G। ठीक है, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, स्टेप बाय इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, इफ फाई जी टू जी डैश इज एन होमोमोर्फिज्म, इज एन होमोमोर्फिज्म। ठीक है, तब हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शो करना है। फर्स्ट यानी जी अगर साइक्लिक है, फर्स्ट जी इज साइक्लिक if and only if G dash is cyclic। ठीक है, तो पहले if G is cyclic, if G is cyclic, ठीक है, देन अब शो कर रहे हैं हम G dash is cyclic। ठीक है, सपोज और देखो G साइकिल है तो किसी एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, G इक्वल टू जनरेटर ऑफ E। ठीक है, आई ई एवरी एलिमेंट ऑफ G belongs to G has the form a to the power k। ठीक है, a to the power k की फॉर्म में है। ठीक है, नाउ फॉर द एलिमेंट ऑफ G डैश, एलिमेंट ऑफ G डैश। ठीक है, नाउ सिंस फाई इज होमोमोर्फिज्म है। ठीक है, सॉरी आइसोमोर्फिज्म है, नॉट होमोमोर्फिज्म, आइसोमोर्फिज्म के जनता। होमोमोर्फिज्म तो ये प्रूव नहीं होता, आइसोमोर्फिज्म है। ठीक है, तो आइसोमोर्फिज्म में, तो आइसोमोर्फिज्म के केस में ये हमारे पास होमोमोर्फिज्म भी होगा, बाइजेक्टिव भी होगा, सर्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो सर्जेक्टिव है तो बेसिकली फाई इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव है तो इस कंडीशन में इंप्लाइज इट इक्वल्स फाई ए टू द पावर के इक्वल टू फाई ए टू द पावर के। ठीक है, हेंस जी डैश इक्वल टू फाई ए से जनरेट किया जा सकता है, तो यहाँ से जी डैश इज साइक्लिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। नाउ इफ जी डैश इज साइक्लिक, ठीक है, अगर जी डैश इज साइक्लिक है तो हमें शो करना है जी इज साइक्लिक। ठीक है, तो बेसिकली इफ जो सर्ज आइसोमोर्फिज्म है, आइसोमोर्फिज्म तो बाइजेक्टिव भी है। ठीक है, नाउ सिंस फाई इज बाइजेक्टिव, ठीक है, तो हेंस फाई इनवर्स जी डैश टेंड्स टू जी इफ जी डैश इक्वल टू बी, यानी बी से जनरेट किया जा सकता है, देन जी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास फाई इनवर्स सेम जैसे जैसे पहले क्या था उसी तरह से। ठीक है, हेंस जी जी इज ऑल्सो जी इज ऑल्सो साइक्लिक। तो यहाँ से कह सकते हैं इम्प्लाइज जी इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ जी डैश इज साइक्लिक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट शो करना चालू करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ फाइव जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ये शो करना है। और ऑब्वियसली हमारे पास फाइव जी टू जी डैश जो है वो आइसोमोर्फिज्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम शो करना चालू करते हैं।
लेट m इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, ऑर्डर ऑफ g, ठीक है। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर g टू द पावर m इक्वल टू क्या होगा, e, ठीक है। एंड m will be the smallest integer with this property, with this property, ठीक है। नाउ अप्लाई फाइव एंड फाइव g टू द पावर m, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा फाइव g टू द पावर m, ठीक है। ये हो गया फाइव g टू द पावर m, और फाइव ये बेसिकली क्या है, ये हो जाएगा फाइव e इक्वल टू e डैश, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। सो ऑर्डर ऑफ फाइव जी डिवाइड m, ठीक है, इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ फाइव जी इज लेस देन इक्वल टू m, ठीक है। ये हो गया। अब कन्वर्सली अगर हम शो कर दें कि m इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फाइव जी, तो हमारे पास ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्सली सिंस फाइव इज बाइजेक्टिव, क्योंकि आइसोमोर्फिज्म में तो बाइजेक्टिव भी है, बाइजेक्टिव इट्स इनवर्स होमोमोर्फिज्म फाइव इनवर्स, ठीक है। तो लेट t इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फाइव जी, ऑर्डर ऑफ फाइव जी, देन उस कंडीशन में फाइव जी टू द पावर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर टी, ठीक है। बेसिकली हमारा हमने क्या कर दिया, या फाइव जी टू पावर टी हो गया हमारे पास। हमने टी जो है ऑर्डर ऑफ फाइव जी लिया हुआ है, ठीक है। तो फाइव जी का की पावर टी इक्वल टू ई होगा। दोनों तरफ अगर मैं ई टू दोनों तरफ अगर मैं फाइव इनवर्स अप्लाई कर दूं, तो अप्लाई फाइव इनवर्स, अप्लाई फाइव इनवर्स, तो ये हो जाएगा फाइव इनवर्स फाइव जी, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे पावर टी इक्वल टू, ये फाइव से फाइव फाइव इनवर्स हो जाएगा, तो जी टू द पावर टी इक्वल टू ई, ठीक है। हेंस जी टू द हेंस यहाँ से कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड टी इम्प्लाइज एम इज लेस देन इक्वल टू टी। तो दोनों ही ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन से हमारे पास क्या हो गया, ये हम यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ एम इज लेस देन इक्वल टू टी इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ जी ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन बाई फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ फाइव जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमें प्रूफ करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।